Assalamu alaikum students. In this topic we discuss about functions. First of all we define the functions. So let's move to our topic. A function is a named block of code that performs some action. The statement that we have to use frequently, we make a small function of these statements. Where we need these statements, we call these function by a name instead of writing all the statements again and again. When a function calls these statements in the functions executed, the main function call these function when they are needed to execute. बहुत सी statements को मिला के एक छोटा सा action या एक स्पेसिफिक एक्शन के स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक प्रोग्राम है 1000 लाइंस का, या फॉर एग्जांपल लगा ले हमने एक कैलकुलेटर बनाना, तो कैलकुलेटर में कितने फंक्शंस हैं, लॉग है, साइन है, प्लस एडिशन वाला है, सब्ट्रैक्शन वाला है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, सो एटसेट्रा, बहुत ज़्यादा फंक्शन है। तो इस तरह का जो प्रोग्राम होता है तो उसमें हम फंक्शंस की मदद से वो प्रोग्राम को बनाते हैं। तो हर एक फंक्शन का स्पेसिफिक टास्क होता है, स्पेसिफिक वो काम करता है। तो फॉर एग्जांपल हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल हमें एडिशन वाला जो फंक्शन है वो बार बार एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत होती है। तो हम इस सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ राइटिंग जो स्टेटमेंट्स हैं एडिशन वाले फंक्शन की दोबारा लिखें, हम सिर्फ एक फंक्शन बना लेते हैं एक जगह पर, और जहां भी हमें कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़े तो हम सिर्फ उसके फंक्शन के नेम लिख के उसको कॉल कर लेते हैं। वो वहाँ सिर्फ फंक्शन का नेम लिखेंगे, वो सारा काम एडिशन वाला वहाँ वो सरंजाम दे देगा। इस सिचुएशन के लिए हम फंक्शन बनाते हैं। तो आगे कुछ एडवांटेजेस हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं, कॉल करने से मुराद के उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। जब जैसे ही हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारा कंट्रोल है वो उस फंक्शन पे मूव कर जाएगा जहां उसकी डेफिनेशन होगी, जहां हमने उसकी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी। वहां जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको वो वहाँ एग्जीक्यूट कर देगा, और वापस फिर दोबारा उसी फंक्शन जहाँ से हमने उससे कॉल किया था वहाँ वो दोबारा कंट्रोल मूव कराएगा, और फिर उससे लेटर जो जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी उनको एग्जीक्यूट करना वो शुरू कर देगा। और ये हम इसके एडवांटेज देखते हैं। Advantage of function: easier to write, easier to code, easier to write. Easier to code means that we write a large program that contain hundred thousands of lines easily. इससे मुराद क्या है, अगर हमारे पास कोई लार्ज प्रोग्राम है जिसमें थाउजेंड्स लाइंस हैं तो फंक्शन की मदद से हम उसको आसानी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कैलकुलेटर वाली आपको एग्जांपल दी कि उसमें बहुत से फंक्शंस होते हैं, लॉग है, साइन है, टेन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सो मल्टीप्लिकेशन। तो हम इस सिचुएशन में हम फंक्शंस को इस्तेमाल करके अपना कोड जो लिखते हैं, लार्ज प्रोग्राम हमने लिखना होता है, वो फंक्शन को के ज़रिए हम उसको लिखते हैं। इस तरह जैसा कि एडिशन का अलग फंक्शन बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का अलग, सब्ट्रैक्शन का अलग, साइन का अलग, लॉग का अलग। अब नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं, ईजियर टू मॉडिफाई। ईजियर टू मॉडिफाई मतलब उसमें कोई चेंजिंग करनी है, हमें दोबारा हमने प्रोग्राम बना लिया है तो उसमें हमें कोई चेंजिंग की ज़रूरत है, तो हम कुछ और उसमें फंक्शन डालना चाहते हैं या कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं या किसी फंक्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इजी से जाएंगे। अगर कोई हमने फंक्शन ऐड करना होगा तो हम लैता से फंक्शन बना के उसमें ऐड कर देंगे। अगर हमने कोई फंक्शन डिलीट करना होगा तो हम वहां जाके इजी से जिस फंक्शन को भी डिलीट करना होगा उसको डिलीट कर दें। अगर किसी को भी किसी फंक्शन में चेंजिंग करनी होगी तो हम उस फंक्शन में डायरेक्टली जाके चेंजिंग कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ईजियर टू मेंटेन एंड डीबग। मेंटेन एंड डीबग से मुराद क्या है कि अगर आपके कोई फंक्शन में कोई एरर आ गई है,
कोई एरर आ गई या आपका कोई प्रोग्राम ठीक काम नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर वाला फंक्शन बनाया था, फॉर एग्जांपल उसमें एडिशन वाला आपका फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो आप बजाय के होल प्रोग्राम चेक करें कि कहाँ गलती है, ये आप डायरेक्ट वहाँ जाएंगे उस फंक्शन में, प्लस वाले एडिशन वाले फंक्शन में, वहाँ जाके जो भी एरर आपने होगी वो आप ठीक कर लेंगे इजीली। अब रीयूजेबिलिटी से क्या मुराद है, नेक्स्ट एडवांटेज है इसका रीयूजेबिलिटी। we use a function instead of reusability से मुराद है reusability means that you may use a function in many times in a program। और मुराद के रीयूजेबिलिटी से मुराद है कि आप अपने एक फंक्शन को एक से ज़्यादा बार कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी आपको स्पेसिफिक फंक्शन रिक्वायर्ड होगा कि यहाँ मैंने वो फंक्शन यूज़ करना है, तो आप उस फंक्शन को वहाँ कॉल करेंगे, वो फंक्शन वहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए फंक्शन का ये भी फ़ायदा कि हम उसको दोबारा भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर फंक्शन ना बनाते हमें अगर कोई चीज़ें बार बार हमें वहाँ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़नी थी, तो हम स्टेटमेंट लिखने के बजाय वहाँ सिर्फ फंक्शन का नेम ही लिखेंगे, वो अपना काम सर अंजाम दे देगा। अब नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, लेस प्रोग्रामिंग टाइम। लेस प्रोग्रामिंग टाइम से क्या मुराद है कि आपने एक कैलकुलेटर वाला फंक्शन बनाना, उसमें फॉर एग्जांपल 15 फंक्शन लगा लें, 15 फंक्शन उसमें लगा लें, तो देखो अगर एक बंदा लार्ज प्रोग्राम लिखेगा उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा देर लगेगी, एक ही बंदा लिखेगा एक प्रोग्राम। तो हमारे पास 15 फंक्शन एक फॉर एग्जांपल बने हैं, तो हमारे पास एक कंपनी है जिसमें 15 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हम हर एक बंदे को एक एक फंक्शन दे देंगे। तो इंस्टेड ऑफ एक पर्सन की बजाय वो 15 पर्सन जब एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी प्रोग्रामिंग टाइम जो वो फंक्शन की मदद से कम कंज्यूम होता है। इस लेक्चर में तो हमने फंक्शन देखा था, फंक्शन क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन का स्ट्रक्चर देखेंगे।